ओके, एप्पल मैकबुक्स के प्राइसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं एंड द रीजन इज वी ऑलरेडी नो, जो रैम एंड स्टोरेज के प्राइसेस हैं उससे एप्पल भी नहीं बचा है। बट इसके चलते अगर हमें मैकबुक M1 एयर के ऊपर एक तगड़ी डील मिल जाती है तो क्या इस लैपटॉप पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, ये M सीरीज की पहली चिपसेट है यानी कि M1 एंड करंटली मार्केट के अंदर M5 भी आ चुकी है। देखो, मैं इसे 3 साल से यूज कर रहा हूं एंड ये 6 साल पहले लॉन्च हो गया था एंड आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। एंड उससे पहले एक डिस्क्लेमर दूंगा, मैकबुक नियो मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, उसके बदले में दिस लैपटॉप एक्चुअली डिजर्व्स योर अटेंशन। देखो, इस इंडस्ट्री में मैं काफी पुराना हूं, मैंने इसको अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत यूज किया है, फोटोशॉप यूज करता हूं एंड और भी बहुत सारी मल्टीटास्किंग करता हूं एंड दिस मैकबुक स्टिल फील्स वेरी फ्रेश। देखो यार, लाइट वेट भी बहुत ज्यादा है, पोर्टेबल है, कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ट्रैवलिंग बहुत सही रहती है एंड मेरे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए जिसके वो यहाँ पे इवेंट्स पे जाना होता है, ट्रैवल करना होता है, ऑन द गो वीडियो एडिटिंग करना मेरे लिए बहुत सही रहता है। बट वी हैव 2 ड्रॉबैक्स फॉर दिस। फर्स्ट, हमारे पास लिमिटेड पोर्ट्स हैं, वैसे लिमिटेड छोड़ो, यहाँ पे 2 ही USB Type-C और एक हेडफोन जैक है। जो सेकंड ड्रॉबैक है वो एक्चुअली में एडवांटेज भी है। देखो, एडवांटेज है कि ये बहुत स्लिम और बहुत पतला है जो कि इसे प्रीमियम प्लस पोर्टेबल बनाता है, बट इसकी वजह से इसके अंदर कोई भी फिजिकल फैन नहीं है हीट को बाहर निकालने के लिए। देखो, फर्स्ट ड्रॉबैक का हल तो ये है, मेरे पास Type-C पोर्ट वाला हब ले सकते हैं हम, जिसके लगाने के बाद यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस इनेबल हो जाते हैं। एंड वैसे अगर आपको ऐसा हब चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर भी कर दिया। बट मेन थिंग इज, इतने सालों बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। देखो, M सीरीज ने इंडस्ट्री के रूल्स को बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये जो चिपसेट्स बनाए गए हैं ना, ये ऐसे बनाए गए हैं कि ये लाइफ टाइम तक चले, कुछ छोटे पीरियड तक नहीं। देखो, आज भी डे टू डे टास्क की बात करूं, चाहे मल्टीपल क्रोम टैब्स खोलने हो, सब कुछ वर्क करता है एकदम स्मूथली। एंड मेरा एक एक्स कलीग है जो कि इसके ऊपर कोडिंग भी करता है एंड मैं इसे यूज करता हूं 4K वीडियो एडिटिंग के लिए। बट इसमें भी तुम्हें 2 चीजें जानने की बहुत ज्यादा नीड है। अगर तुम 4K 60 की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो एंड मल्टी लेयर करते हो, तब तुम यहाँ पे 8GB के मैकबुक के साथ काम नहीं कर पाओगे। आपका जो अडोबी प्रीमियर है या फाइनल कट है, जिस पे भी आप एडिट करते हो, वो बहुत ज्यादा हैंग करेगा एंड सबसे ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बार बार क्रैश करता रहेगा। यू एटलीस्ट नीड 16GB ऑफ रैम। बट अगर तुम मेरी तरह यहाँ पे 4K 60 करते हो बट सिंगल लेयर करते हो, उसके ऊपर छोटे मोटे PIPs करते हो, देन इसके साथ आप एकदम बढ़िया तरीके से वीडियो एडिट कर सकते हो। या फिर अगर आप फुल HD प्लस 60 FPS कर रहे हो, मल्टी लेयरिंग कर रहे हो, तब भी इसके साथ मैंने कभी कोई दिक्कत नहीं झेली है। ऑल्दो दिस वीडियो ये रिकॉर्ड हो रही है DJI Pocket 3 के ऊपर, जहां पे 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग होती है। नाउ ये काफी हैवी फाइल्स बनाता है और जब मैं इसे एडिट करने जाता हूं तो यार बेसिक एडिटिंग तो आराम से हो जाती है जो कि हम नॉर्मली करते हैं, बट मैं थोड़ा सा एडवांस करने जाता हूं तो भाई लैग करता है, बिकॉज दिस इज एन 8GB वर्जन। जो सेकेंड प्रॉब्लम मैंने फेस करी वो है इसकी 256GB की स्टोरेज। नाउ वीडियो एडिटर या फिर एक कंटेंट क्रिएटर को बहुत सारा मटेरियल स्टोर करना होता है, ये 256GB बहुत जल्दी खत्म होती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे SSD रखी हुई है। इफ यू वांट, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर देता हूं, आप चेकआउट कर सकते हो। बट द थिंग इज, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको एटलीस्ट 512GB लेनी चाहिए। बट अगेन आई एम सेइंग, फॉर नॉर्मल एडिटिंग एंड नॉर्मल यूजेज, कोई प्रोफेशनल लेना चाहता है या कंटेंट क्रिएशन शुरू कर रहा है एंड उसको कम प्राइस पे एक मशीन खरीदनी है, देन द परफॉर्मेंस इज अनमैच्ड। मैं किसी और विंडोज लैपटॉप के साथ सिमिलर बजट में कंपेयर करूं तो डेफिनेटली दिस इज मोर पावरफुल। बट जैसे कि मैंने लिमिटेशन बताई, दिस इज सो स्लिम कि यहाँ पे कोई फैन देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे हीटिंग देखने को मिलने वाली है। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज, एक्सटर्नल मॉनिटर्स अगर आप यूज करते हैं तो वो एक ही लग पाएगा। अगर आपको मल्टीपल 2-3 स्क्रीन लगानी है फिर ये सपोर्ट नहीं करता है। दिस डिस्प्ले विल नेवर डिसअपॉइंट। हाँ, इसके बेजल्स को छोड़ दे तो वेबकैम स्टिल फील्स गुड। आप जूम कॉल्स करते हैं या फिर आप लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, दिस वेबकैम इज एक्चुअली वेरी गुड। स्पीकर्स में मेरे को फैंटास्टिक लगते हैं यार। बहुत सारी वीडियो एडिटिंग जब मैं करता हूं तो मैंने हेडफोन्स नहीं लगा रखे होते, मैं स्पीकर्स के ऊपर ही एडिट कर लेता हूं। एंड अगर मैं बात करूं मैक OS की, तो इसके ऊपर स्टिल काफी तगड़ा चल रहा है। iOS 27 का बीटा आ चुका है, बट मैंने उसके ऊपर शिफ्ट नहीं किया। आई एम स्टिल यूजिंग द iOS 26 स्टेबल वर्जन, क्योंकि प्राइमरी एडिटिंग मशीन है तो मैं बीटा भरने का यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता हूँ और आपको भी नहीं लेना चाहिए। बट डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैक OS में विंडोज के मुकाबले में बहुत कम बग्स होते हैं, बहुत स्टेबल चलता है ये। एक बार आपको मैक OS की यहाँ पे आदत पड़ जाती है, देन आप विंडोज पे शिफ्ट नहीं कर पाओगे। एंड ऑल्सो द इकोसिस्टम, अगर आप आईफोन यूज करते हो एंड अगर आपके पास मैकबुक है तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंस बढ़ जाता है। एयर ड्रॉप करना या फिर कॉल आती है दोनों के ऊपर आना, एप्पल वॉच भी होती है लोगों के पास तो वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। सो कन्वीनियंस बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट करता है।
बट देखो कुछ चीजों का हल हो गया, लाइक आई एम यूजिंग द सैमसंग S26 अल्ट्रा। इसके साथ मेरा एयर ड्रॉप जो है अब वो कनेक्ट कर जाता है एंड चीजें ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, एप्पल टू एप्पल एयर ड्रॉप बहुत फास्ट काम करता है, बट एयर ड्रॉप टू क्विक शेयर थोड़ा स्लो है, बट स्टिल मेरा काम हो जाता है। एंड अगेन देखो यार, एडिटिंग करते हो तो सबसे तगड़ा सॉफ्टवेयर विंडोज वालों के लिए क्या है? अडोबी प्रीमियर। और कोई मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगता, बट वो एडिटर भी अच्छा है। बट अगेन अगर आप मैकबुक यूज कर रहे हो तो आपके पास फाइनल कट का ऑप्शन आ जाता है। कंटेंट क्रिएटर्स नो कि फाइनल कट बहुत तगड़ा है। ऑल्दो मैं प्रीमियर प्रो यूज करता हूँ क्योंकि लोग बहुत कंप्लेन करते हैं प्रीमियर प्रो क्रैश हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मेरी यूजर्स में आज तक अडोबी प्रीमियर प्रो कभी भी क्रैश नहीं हुआ, टच वुड। ये आज की एडिटिंग में ना हो जाए। यार बैटरी की बात करूं, इट्स स्टिल अ बैटरी चैम्प। देखो मेरी यूजेज के हिसाब से ये 6 से 10 घंटे बैटरी आराम से चलाता है। इट डिपेंड्स मैं क्या ज्यादा यूज कर रहा हूँ, कि फोटोशॉप ही चल रहा है, या फिर मेरा प्रीमियर प्रो ज्यादा चल रहा है, या फिर मैं ब्राउजिंग कर रहा हूँ, जेमिनाई चला रहा हूँ, या फिर मैं यूट्यूब ही देख रहा हूँ। एंड मोस्टली मेरी यूजेज एक्चुअली में ऐसी होती है कि प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, क्रोम, जेमिनाई सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। एंड उसमें वेरिएट करते हुए 6 से लेके 10 घंटे के बीच में मेरा बैकअप आता है, विच इज आई थिंक एक 6 साल पुराने चिपसेट वाले लैपटॉप के साथ बैटरी इंसेन है। एंड विंडोज लैपटॉप इतनी तगड़ी बैटरी मैं कभी एक्सपेक्ट करता ही नहीं। एंड्रेस फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता ही है, एंड इसके साथ जो चार्जर आता है वो बहुत लंबी वायर के साथ आता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, शुड यू बाय दिस? यस, यू कैन बाय दिस मशीन इवन आफ्टर 6 years। मैं तो कह रहा हूं अगर आप मैकबुक नियो के साथ कंफ्यूज्ड हो तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको M1 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि नियो जो है वो बहुत बेसिक मैकबुक है। कंटेंट क्रिएटर्स मैं आपके लिए बोलूंगा कि आपको 12 GB 512 GB वाले वेरिएंट के साथ जाना चाहिए। बट अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप एक कॉर्पोरेट जॉब करते हो, प्रोफेशनल हो, आप कंटेंट क्रिएशन नहीं कर रहे, आप क्रिएटिव काम नहीं प्रोफेशनल वर्क करने वाले हो, देन 8 GB भी काम कर देगा। एंड ऑल्सो द न्यू मैकबुक प्राइसेस आर गोइंग क्रेजी, एंड ये लैपटॉप आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। आई होप मैंने आपके थॉट्स को क्लियर किया होगा एंड आपका डिसीजन बन गया होगा कि आपको क्या करना है। बट इसके अलावा आईफोन 17 की बात करूँ ना, तो उसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अगर आप एक आईफोन खरीदने की सोच रहे थे, आईफोन 17 लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये सब बातें मैंने लास्ट वीडियो में करी थी, वो मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, जरूर से चेकआउट करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।